Hi guys, my name is Aditya Sharma. I'm a certified nutrition consultant. Today it is my first live session. I will discuss about diet. What is diet? Why we scared in the name of a diet? So let us wait for a few more viewers so we can start live sessions. You can also find me at our Facebook page Team Sparta. Our website is teamsparta.co.in and we have our mobile app Team Sparta on Android and Apple platform. You can ask me any question related to diet and exercise fitness related after this session. After this session, we can discuss question and answer session for 5 to 10 minutes. So guys, just wait for a few seconds to join more viewers. As you know about us, me and my wife Gayatri Sharma, we are Team Sparta. Our main aim is help and educate more and more people in the fitness field or the dieting field. So I think many more join. Hi Harish, how are you? Hi Jaipal, Sunil. Hello Pradyuman. Also after this session, please tell me how you feel about the session. What do you want to listen the next session? Because I will going live in every Sunday afternoon on my Insta or FB channel. So you can let me start today's session. Okay, let us continue the session. Hello sweetie, how are you? Yuvraj Sani. Hey Yuvraj, good afternoon, how are you? ओके सो मैं ये कह रहा था, जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं मार्केट में कुछ भी शॉपिंग करने खरीदने, इवन गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, तो कोई भी चीज़ आप देखभाल के नाप तोल के लाते हैं। फॉर एग्जांपल आप सामान लेने गए, सब्जी लेने गए, तो उसको बोला भाई आधा किलो मिर्ची दे दे, आधा किलो गाजर दे दे, 1 किलो आलू दे दे। तो जो भी चीज़ ले रहे हैं आप क्वांटिटी में ले रहे हैं। पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में तो कहेंगे 100 रुपये का डाल दे या 1 लीटर डाल दे, क्वांटिफाइड कर रहे हैं ना। बस यही चीज आप अपने खाने के साथ कीजिए। जो भी खाना आप अपने पेट में डाल रहे हैं, दिन भर में जो खा रहे हैं, उसका हिसाब किताब रखेंगे तो ये बन गई क्वांटिफाइड डाइट। बस इसी को बोलते हैं डाइट या क्वांटिफाइड डाइट, कि जो भी आप चीज खा रहे हैं, रोटी खाई, सब्जी खाई, दही चावल दाल जो भी खाया, कितना खाया उसका हिसाब आपके पास रहेगा, तो ये बन जाएगी शरीर के लिए एकदम क्वांटिफाइड डाइट। एक बात और का अगर कहूँ तो नॉर्मली आप लोग सब गिनते भी हैं। जैसे किसी को पूछा कि भाई तूने सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो कहेगा सर मैंने 1 कटोरी दही, थोड़ा सा पोहा और 2 रोटी खाई और 1 गिलास दूध पिया। तो आपने क्वांटिफाइड तो किया है उसको, 1 कटोरी, 1 गिलास, 1 प्लेट, ये सब क्वांटिफाइड है। अगर इसी चीज को थोड़ा सा हम चेंज कर ले क्वांटिटी में, कि मैंने 250 ग्राम दही लिया था, 50 ग्राम पोहे लिए थे और 100 ग्राम आटे की रोटी ली थी, तो बस ये क्वांटिफाइड हो गया। इसी चीज से आप लोग अगर घबराए हैं, डाइट में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये डाइट से घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि मैं डाइट पे हूं, तो आप उसे खुद कह सकते हैं कि भाई मैं भी डाइट पे हूं। डाइट का मतलब खाना, और सभी लोग खाना खाते हैं, ये सबके लिए जरूरी है। मेरे ख्याल से इसके बाद में डाइट से कोई घबराएगा नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इसी में लेते हैं, डाइट क्या होती है, किससे मिलकर बनती है, या क्वांटिफाइड कैसे करें। क्वांटिफाइड करने के लिए डाइट को बहुत ही सिंपल तरीका है। डाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरा हमेशा से ये विजन रहा है, या आगे भी मेरा एम रहेगा कि मैं लोगों को खुद डाइट बनाना सिखाऊं। वो किसी भी डाइटिशियन के पास नहीं जाने की जरूरत है, आप खुद अपनी डाइट बनाइए। किसी भी मार्केट में फालतू का पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका हार्ड अर्न मनी है, अपने पास रखिए और खुद डाइट बनाना सीखिए। सबसे पहले डाइट बनाने के लिए आपको अपना पीएमआर और कैलोरी एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल डेली जो कैलोरी की नीड होती है, वो कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए आप कोई भी इंटरनेट पर अवेलेबल टूल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं।
आप चाहें तो मेरी वेबसाइट teamsparta.co.in से भी यूज कर सकते हैं। बीएमआर, क्या समझते हैं बीएमआर से, कोई बता सकता है? बीएमआर दैट मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको आरएमआर भी कहा जाता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये वो कैलोरीज हैं जो शरीर के लिए जरूरी है, हमें जो नॉर्मल अपने बॉडी फंक्शंस के लिए मिनिमम कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो कहलाती है बीएमआर पर। ठीक है, और कैलोरीज आई थिंक सभी जानते हैं कैलोरीज के बारे में। कैलोरीज इज अवर बॉडीज करेंसी, बॉडी को जो एनर्जी की नीड होती है वो कैलोरीज से ली जाती है। अपन जो भी चीज खाते हैं, कुछ भी आप खाएंगे, उसमें जो भी कैलोरीज होगी, चाहे वो फैट की हो, प्रोटीन की हो, कार्बोहाइड्रेट की हो, वो कन्वर्ट होके एनर्जी देगी और वही अपने कैलोरी खर्च होकर एनर्जी एक्सपेंडिचर बनेगा। अपनी एक्टिविटी लेवल के आधार पर ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल लेजी टाइप के पर्सन हैं, सुबह शाम खाया, नाश्ता किया, घर आके सो गए, टीवी देखी, तो आपको थोड़ी कम कैलोरी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं, सुबह शाम जिम जाते हैं, घूमने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दौड़ भाग में रहते हैं, तो आपका एक्टिविटी लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से आपकी कैलोरी डिसाइड की जाएगी कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए। अब जैसे आपका गोल हो गया वेट लॉस या वेट गेन, दो ही गोल होते हैं जनरली। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में थोड़ा लेट जाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट गेन एंड मसल्स गेन। सो इन स्टार्टिंग वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं, जैसे वेट लॉस या वेट गेन। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ पर्सन की कैलोरीज, बीएमआर कैलोरीज है 1500 कैलोरी, तो उसको वेट लॉस करने के लिए बीएमआर के आसपास मिनिमम कैलोरी, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर, तो बीएमआर से नीचे जाना ठीक नहीं है, तो आपको मिनिमम कैलोरीज तो लेनी है। अब आपकी एक्टिविटी लेवल के आधार पर कैलोरी हो गई 2000 कैलोरी। अब आपका टारगेट है वेट लॉस करना, तो आप बीएमआर और आपके टोटल मैक्सिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर 2000 कैलोरी के बीच की आप कैलोरी चूज कर सकते हैं। आपने जैसे 200 कैलोरी कम ले ली, 1800 कैलोरी पे अपना डाइट शुरू किया, तो क्या होगा? स्टार्ट, आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप 200 कैलोरी कम खा रहे हैं अपनी नीड से। ठीक है, अब यही कैलोरी आपने 2000 की जगह पर 2200 कैलोरी शुरू कर दी, तो यू कैन स्टार्ट गेनिंग वेट, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप अपनी नीड से ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब कई लोग क्या निकाल लेते हैं, कह रहे यार 1500 कैलोरी है तो मैं 1300 कैलोरी लेता हूं, फटाफट वेट लॉस होगा। बस यही चक्कर पड़ जाता है। फटाफट वेट लॉस का मतलब है 15 दिन में पैसा डबल। कुछ कंपनियां देखी थी आपने, अनुराधा चिट फंड, और वो यही करती थी, 7 दिन में पैसा डबल। तो वैसा ही अपने शरीर के साथ मत कीजिए। 7 दिन में वेट लॉस करने वाले वापस अगले 7 दिन में डबल नुकसान भी करते हैं। तो कैलोरी एक्सपेंडिचर अपनी बॉडी की करेंसी हो गई, उसको एक साथ जल्दबाजी में कम करना या ज्यादा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इस प्रोसेस को समझें। जो वेट आपने पिछले 3, 4, 5 या 10 सालों में बढ़ाया है, वो आप फटाफट एक ही महीने में या 15 दिन में कम करने के लिए फास्ट कोई भी तरीका या शॉर्टकट मत अपनाइए। इसके लिए आपको प्रॉपर वे में कम से कम 2 से 3 महीने देना होगा अपने शरीर को, ताकि शरीर उस कैलोरीज पे एडजस्ट करे, फैट लॉस करे, न कि मसल लॉस या दूसरा कोई नुकसान हो। हरीश, मसल गेन करने के लिए डाइट बेहतर होगी? सिंपली मैंने डाइट आपको बताया, डाइट तो वही होती है जो आप ले रहे हो, लेकिन इसमें आपको मसल गेन जैसा टारगेट है। गेन का मतलब हो गया सरप्लस कैलोरी, थोड़ी सी कैलोरी आपको ज्यादा लेनी है। और गेन, मसल्स गेन करने के लिए आपको उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का एक रेशियो होता है, वो मैं आगे के सेशन में आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि किस रेशियो के अनुसार से आपको डाइट बना के लेना है। सबसे पहले आज अपन इस टॉपिक में डाइट के बारे में सिंपल चीज ही डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डाइट से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कैलोरी का बैलेंस देखना है। कैलोरी अगर आपकी डेली नीड से थोड़ी सी कम लेंगे तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा, डेली नीड से थोड़ी कैलोरी ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली वेट गेन होगा। अगर डेली नीड के बराबर आप कैलोरी लेंगे, 2000 कैलोरी जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। ठीक है,
अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। सबसे पहले जो भी आता है हमारे पास, जो भी क्वेरीज आती है या कोई भी सोचता है सर वेट लॉस करना है, तो इस वेट लॉस इज हेल्थी? नो। वेट लॉस में आप फैट लॉस भी करेंगे, मसल लॉस भी करेंगे और आपकी बॉडी से वाटर लॉस भी होगा। इसके अलावा कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। एक अच्छी हेल्दी डाइट में अगर आपका टारगेट वेट लॉस है तो उसमें सिर्फ होना चाहिए मैक्सिमम फैट लॉस। ओके। इसी तरह गेन करने का अगर बात आती है तो हमको वेट गेन करने से बढ़िया है मसल्स गेन करना, लीन गेन बोलते हैं जिसको, या मसल गेन करना। ऑब्वियसली जब आप गेन करोगे तो आप कुछ मात्रा में फैट भी गेन करोगे, ये क्लियर है, क्योंकि बॉडी दोनों को अडॉप्ट करती है, फैट एंड मसल्स। जिस प्रकार आपकी ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी, आपकी एक्सरसाइज होगी, उसी के अकॉर्डिंग फैट भी गेन होगा और मसल्स भी गेन होंगे। ये सब अलग अलग टॉपिक है जो हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। आज की सेशन में अब आपको आगे कोई अगर पॉइंट कवर करना है डाइट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख सकते हैं। हेलो दुर्जन सिंह, एक सेकंड में देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन अगर हो। ओके, सो डाइट रिलेटेड क्वेरी फिलहाल कोई भी नहीं है, अब हम आगे चल सकते हैं। आपको सबसे पहले कैलोरी कैलकुलेशन करना सीखना होगा। आप कोई भी वेबसाइट विजिट करके उसमें अपना बीएमआर निकालिए, अपनी एज, वेट, हाइट, 3-4 डिटेल डालिए, आपका बीएमआर आएगा। उसी के आगे टोटल डेली एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए, क्या कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, वो कैलकुलेशन करने के लिए आप अपनी एक्टिविटी लेवल डाल सकते हैं कि आप वीक में कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं, क्या आपका एक्टिविटी लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलोरी बैलेंस आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने 1500 और 2000 के बीच की कैलोरी सेलेक्ट की, आपका गोल है फैट लॉस 1800 कैलोरी। 1800 कैलोरी के लिए अब आपको जो खाना या डाइट प्लान प्रिपेयर करना है उसका मैक्रो फिक्सेशन कहलाएगा। मैक्रो से मेरा मतलब है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड वाटर, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, हम जो भी खाना खाते हैं उससे अपने को मिलता है मैक्रो प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, जो भी विटामिन हैं, मिनरल्स है, ये माइक्रो में आते हैं, क्योंकि ये जो भी फूड होता है इसमें बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए इनको कहते हैं माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व। मेनली अब बात आती है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड वाटर, दीज आर द एसेंशियल्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें मैं सबसे पहले कवर करना चाहूँगा वाटर, यानी कि पानी। जैसा अब ये देखा आपने, कुछ 15-20 मिनट हो गया लेकिन मुझे पानी पीना पड़ा। तो अपने पानी, शरीर के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके जितना ज़्यादा पानी पी सकें प्लीज़ पानी पिएं। शरीर के हर बॉडी फंक्शन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, स्किन, बॉडी, ब्लड, ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, सब के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्वस्थ आदमी को नॉर्मली दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में हैं, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट तो वही होगी नॉर्मल, बट अगर आप कैलोरी कम ले रहे हैं तो आपको पानी पे विशेष ध्यान देना होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन फर्स्ट, तो प्रोटीन के नाम से ही आधे लोग तो घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं हमको प्रोटीन नहीं चाहिए। वाई? प्रोटीन से घबराहट क्यों? उसका रीजन ये है कि आजकल के जो भी जिम वाले या फिटनेस फील्ड वाले, उन्होंने प्रोटीन को डब्बा बना रखा है कि प्रोटीन का मतलब अरे यार डब्बा खा रहा हो। तो अरे भाई, तुम जो रोटी खा रहे हो, जो दूध पी रहे हो, दही खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, उसमें भी तो प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब डब्बा नहीं होता, प्रोटीन का मतलब होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो अपनी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। जिस तरह मकान बनाने के लिए सीमेंट जरूरी है, उसी तरह शरीर बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, बट डब्बे से नहीं, नॉर्मल फूड से। प्रोटीन सोर्स के लिए अपने पास वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो भी होते हैं उन सबके हिसाब से काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हैं। नॉन वेज वालों के लिए अलग ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं अलग अलग। और सबसे ज़्यादा जो मिथ्स हैं वो प्रोटीन में ही फैले हुए हैं। मिथ्स के लिए मैं अलग से पूरे टॉपिक कवर करूँगा, उसकी एक लिस्ट बन रही है कि कितने सारे मिथ्स हैं, यानी कि जो भ्रामक बातें इंटरनेट पर फैली हुई है, फिटनेस के बारे में है,
आप लोग और भी कोई बात चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन, मैसेज या व्हाट्सएप किसी के भी द्वारा कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सेंड कर सकते हो। मैं उसको धीरे धीरे अपने मिस की लिस्ट में लेकर आपको बताता रहूँगा। सो प्रोटीन सोर्स अपने बात में वेजिटेरियन में सबसे बढ़िया प्रोटीन सोर्स मैं मानता हूँ सोया चंक्स को। सोया दो तरह का होता है, एक तो सोयाबीन जो छोटा सफ़ेद चवले की तरह होता है, एक होता है सोया चंक्स। तो सोया चंक्स इज बेटर ऑप्शन फॉर एनी अदर सोर्स। इसके अलावा आप लोग राजमा, छोले, दालें जो भी आती है, टोफू, पनीर, चीज़, एग वाइट्स, फिश, चिकन, ये सब अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन, नॉन वेज जो भी आपका ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। फिर लेते हैं अगर फैट को, तो फैट में जो बढ़िया सबसे फैट गिनी जाती है वो होता है एक तो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इसके अलावा पनीर, चीज़, एग का येलो पार्ट, ये सब फैट में ले सकते हैं इजीली। पीनट बटर, घी, ये सब चीज़ें फैट में आएगी। इसके अलावा जो भी बचता है नॉर्मली, गेहूँ, बाजरा, मक्की, दाल, चावल, पोहा, ओट्स, सूजी, उपमा, एक्स वाई जेड, ये सारा आ गया आपके कार्बोहाइड्रेट में। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास है खाने के लिए, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ आ गई, पानी आ गया, फाइबर आ गया आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, बथुआ, गोभी, जो भी लेना चाहें आप, सब कुछ ऑप्शंस खुले हैं। फ्रूट आप अपनी डाइट में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिर अब इन सब चीज़ों के होते हुए ये क्यों कहते हैं कि यार मैं डाइट नहीं करता? आप सब डाइट करते हो, लेकिन आप लोग क्वांटिफाइड नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप लोगों ने क्वांटिफाइड करना शुरू कर दिया, अभी हमारी तरह डाइट पे आ जाओगे। ओके, हाय गौरव, यू आर ऑल्सो ऑन डाइट। ओके, सो क्वांटिफाइड करने का तरीका मैंने आपको शुरू में बताया, कैलोरी काउंट करना, बीएमआर निकालना, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना, अपना कैलोरी फिक्स करना, वहां तक आके 1800 कैलोरी आपकी फिक्स हो गई। अब उस 1800 कैलोरी में कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो मैक्रो कैलकुलेटर से। ये भी आप चाहें तो मेरी वेबसाइट या मेरी ऐप पर अवेलेबल है, अदरवाइज यू आर फ्री, यू कैन गो फॉर एनी वेबसाइट, एनी ऐप, गूगल पे भरा पड़ा है, कोई भी मैक्रो कैलकुलेटर आप सर्च करके अपना जो भी कैलकुलेशन है वो आप निकालिए और इस डाइट को सेट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में अब जो कवर करूंगा तब मैं आपको ये आइडियाज दूंगा कि कितना फैट लेना चाहिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जितना रेशियो होना चाहिए मैक्रो का, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद हम डाइट पे डिस्कस करेंगे, कितनी तरह की डाइट्स होती है, कौन कौन सी डाइट आप बना सकते हैं। लेकिन जनरली सबसे बेस्ट बेसिक फार्मूला है फैट लॉस या मसल गेन का, कैलोरी प्लस या माइनस। वेट लॉस करना है, यू कैन गो फॉर कैलोरी डेफिसिट, जो ज़्यादा 100, 200 या मैक्सिमम 300 कैलोरी तक डेफिसिट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह वेट गेन या मसल गेन के लिए एक्सरसाइज के साथ में कैलोरी सरप्लस डाइट, 200 से 300 कैलोरी आप सरप्लस में रहेंगे, ऑब्वियसली वेट गेन होगा। साथ में एक्सरसाइज करेंगे अच्छी, ऑब्वियसली मसल्स गेन होंगे। लेकिन घर बैठे बैठे सिर्फ कैलोरी खाएंगे तो ओनली वेट गेन होगा, फैट गेन होगा। ओके, क्वेश्चन बाय हरीश। सो हरीश, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ आज। मसल गेन करने के लिए क्या डाइट बेहतर रहेगी? जैसा अभी सेशन में मैंने बताया, मसल्स गेन, इसके लिए आपको स्लाइटली गेन का मतलब है हल्का सा स्लाइटली सरप्लस कैलोरी। आपने अपनी कैलोरी निकाल ली, मान लीजिए आपकी कैलोरी आपकी हाइट और बॉडी के अकॉर्डिंग आ गई 2200 कैलोरी, 2200। अब आपको मसल गेन करने के लिए कम से कम 2200 से ऊपर की कैलोरी लेनी है। आपने डिसाइड किया कि मुझे 2400 कैलोरी लेनी है, क्योंकि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप 2400 कैलोरी ले रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मसल्स गेन करेंगे और कुछ वेट गेन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो आपको सेट करना होगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन, yeah, Mr. Visist Mohit, what is the best time to take best meal to take first in the morning? Yes, that's a good question. या पहली बार सुबह उठते ही क्या लेना बेहतर होगा, आपने ये क्वेश्चन पूछा है।
मेरे हिसाब से, मेरे ऑप्शन नज़र में, सबसे पहले जो अपना पहला ब्रेकफास्ट लेते हैं वो प्रोटीन और फैट का होना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन इंक्लूड फैट एंड प्रोटीन इन आवर ब्रेकफास्ट। ये कुछ भी हो सकता है, चीज़, पनीर, एग ऑमलेट, ब्रेड, या भी प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन सोर्स। लाइक मेरी बात करें तो मेरा ब्रेकफास्ट होता है पनीर। 100 से 150 ग्राम पनीर सीधा मेरा ब्रेकफास्ट में होता है, ये हमेशा की तरह। So it is better to include fat and protein in your breakfast. So in surplus along with muscle gain, will not gain weight fall also. Yes, just fit addict. Your question is, in surplus along with muscle gain, we not gain fat also. No, actually when we are on gaining mode, when we are surplus calories, we can gain muscles, but also we can gain fat, because fat and in gaining process fat and muscles together. जब भी आप गेनिंग में जाओगे तो मसल्स के साथ में कुछ अमाउंट फैट इंक्लूड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ मसल बिल्ड करते जाओगे, ये काफ़ी टफ प्रोसेस है जिसको बोलते हैं लीन गेन। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे और आपके वर्कआउट पे ध्यान देना होगा। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट नॉर्मली गेनिंग मोड में हम फैट और प्रोटीन दोनों गेन करेंगे। So guys, let us wind up the session for today. Meet on every Sunday. Sometime I am, sometime Gayatri Sharma is live, so we can discuss more topics on next session. Okay? You can put any comment, any question in comment section. I will answer them later. Okay? Bye bye. Thank you.